एक मुझे बहुत प्यारी कथा याद आ रही है, मैं आपको सुनाऊं। आपके इसी महाराष्ट्र के एक भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीक जी महाराज। जानते होंगे आप सभी, जानते हो? थोड़ा हाँ ना तो बोलिए। तो आपको पता ही है कि भक्त पुंडरीक कितने बड़े भक्त थे, पर भगवान के नहीं, ना माता पिता के, बोले पत्नी के भक्त थे। और ऐसे वैसे भक्त नहीं, उच्च कोटि के भक्त। जैसे भगवान के भक्त होते ना उच्च कोटि के, ऐसे ही जो महाराज पुंडरीक थे ना, ये अपनी पत्नी के उच्च कोटि के भक्त थे। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते थे। तो महाराज इनके माता पिता भी थे, वृद्ध थे, और ये अपने माता पिता की अकेली संतान थे। तो एक दिन भक्त पुंडरीक के माता पिता ने कहा कि बेटा देखो, अब हम वृद्ध हो गए हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम तीर्थों का दर्शन करें। और सुना है कि जिन प्रभु के चरणों से गंगा निकली है, उस गंगा में हम भी थोड़ा गोता लगाएं, और यदि हमें गंगा स्नान करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो भक्त पुंडरीक ने सुना तो भक्त पुंडरीक गदगद हो गए। कहा कि ये तो अच्छी बात है, पर मैं आपका पुत्र हूँ तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको तीर्थ यात्रा करवाऊँ। तो कहा कि काशी चलेंगे और वहाँ पर स्नान करेंगे, और वहाँ से भ्रमण करते हुए प्रयाग गंगा मैया में स्नान करके पुनः वापस घर आ जाएंगे। अब पुंडरीक महाराज तैयार हो गए, लेकिन इनकी पत्नी को जब पता चला ना, तो पत्नी तो महाराज जो थी थोड़ा तेज स्वभाव की थी। कहा कि अरे, हमसे बिना पूछे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हो, मैं भी चलूंगी, अकेले नहीं जाओगे। तो महाराज पुंडरीक ने कहा देवी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी यदि मैं आपको छोड़ के जाता तो थोड़ा मुझे आपका वियोग सताता, हाँ, आपकी याद भी आती मुझे, और ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे माता पिता भी चलेंगे और देवी जी आप भी चलिए। कहा ठीक है। तो जो पुंडरीक महाराज की पत्नी थी ना, बोली मैं ऐसे तो पैदल जा नहीं सकती, क्योंकि मैं बड़ी नाजुक हूँ, मैं बड़ी कोमल हूँ। तो बोले देखो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आप अपने कंधे पर बिठाओ तो जाऊंगी। तो पुंडरीक जी महाराज ने कहा कि देवी आप थोड़ा चलना, और थक जाओ तो मेरे कंधे पर बैठ जाना। कहा ठीक है। तो महाराज देखो पुंडरीक जी महाराज ने क्या किया। पत्नी को तो महाराज कंधे पर बिठाया और माता पिता के गले में फंदा लगा दिया, और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके घसीटते हुए ऐसा फंदा लगाया, वो वाला मत समझ लेना, वो नहीं, ऐसा लगाया जिससे कोई कष्ट ना हो। और एक महाराज रस्सी का फंदा लगाया माता पिता के गले में, और इसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, और पत्नी को कंधे पर बिठा लिया। पंढरपुर में आज भी ये दृश्य देखने को मिलता है, शायद आप लोग गए होंगे। अच्छा हाथ उठाना, कौन कौन गया? अरे काफी लोग गए, थोड़ा मेरी भी अर्जी लगा देना क्योंकि अभी हम तो गए नहीं हैं, तो कभी ऐसी उनकी कृपा हुई तो अवश्य जाएंगे। तो महाराज माता पिता को घसीटते हुए ले गए, हाँ, गले में फंदा डाल करके, और महाराज पत्नी को कंधे पर बिठा लिया। काशी में पहुंचते हैं तो जैसे ही भक्त पुंडरीक काशी में पहुंचे, माता पिता को स्नान करवाया,
बढ़िया दर्शन हुआ। इसके बाद भक्त पुंडरीक वहां के कोई ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ रुके, जो महाराज पुरोहित थे। तो रात्रि का विश्राम उन ब्राह्मण देवता के यहाँ किया। तो वहां पर शयन किया, लेकिन अर्धरात्रि में जब महाराज पुंडरीक की आंख खुली, नींद से जागे, तो क्या देखते हैं? भक्त पुंडरीक ने देखा कि महाराज बड़े दिव्य दिव्य पुरुषों के दर्शन हो रहे थे और बगल में देवियों के भी दर्शन हो रहे थे। और देखा कि उन सब के मध्य में एक बड़ी सुंदर छटा, बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा था। तो भक्त पुंडरीक ने हाथ जोड़ करके पूछ लिया, कहा कि भाई ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर रूप मैंने आज तक नहीं देखा। आप कौन हैं? तो पता है? उस महापुरुष ने कहा कि मैं प्रयाग हूं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। कहा कि आप यहां कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि हे भक्तराज, जिन ब्राह्मण देवता के यहाँ आप रुके हो ना, ये अपने माता पिता के इतने बड़े भक्त हैं कि माँ को साक्षात मैया लक्ष्मी मानते और पिता को साक्षात भगवान नारायण मानते हैं। लक्ष्मी नारायण मान करके अपने माता पिता की पूजा करते हैं। और जितने भी बाहर से महाराज, दूर से पापी जन आते हैं, जो हम में पाप धुल जाते हैं, तो हम निष्पाप होने के लिए इन ब्राह्मण देवता के दर्शन करने आते हैं, इनकी सेवा में आ जाते हैं और इनकी सेवा करके हम निष्पाप हो जाते हैं। अब तो महाराज भक्त पुंडरीक के नेत्र खुल गए। अरे मैं कहाँ भटक रहा था, अभी मैं कहाँ खोया हुआ था। तुरंत मन बदल गया। जैसे ही महाराज सुबह हुई, तो सबसे पहले आज भक्त पुंडरीक ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माता पिता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कहाँ भूला पड़ा था। और अपनी पत्नी से कहा कि सुनो देवी जी, अगर आप मेरे माता पिता की सेवा में शामिल हों तो आप मेरे साथ चलें, और यदि आप शामिल नहीं हो तो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए और जो करना है करिए। आज से मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, यदि आप सेवा में सम्मिलित होती हैं तो चलिए। लेकिन अब भले ही पुंडरीक जी महाराज ले जाए ना ले जाए, चलना तो पड़ेगा। तो देखिए, अब पुंडरीक जी महाराज जब पंढरपुर के लिए आते हैं तो सारा का सारा महाराज दृश्य बदल गया। पुंडरीक जी महाराज ने क्या किया कि माता पिता को तो कंधे पर बिठाया, एक कंधे पर माँ को बिठाया, दूसरे कंधे पर पिता को बिठाया और महाराज पत्नी को घसीटते हुए ले गए और पंढरपुर पहुंचे। और जो सेवा वहां पर जाकर की है महाराज, बड़ी अद्भुत सेवा। पुंडरीक जी महाराज ने ऐसी सेवा की, इतनी सेवा की महाराज कि द्वारिका में बैठे ठाकुर जी भी प्रभावित हो गए। तो वो भी महाराज भगवान पर भी रहा नहीं गया और भगवान ने क्या किया, जो देखी इस सेवा को, भक्त पुंडरीक की सेवा को देखा प्रभु ने,
तो द्वारिका से महाराज पंढरपुर आने लगे। तो मैया रुक्मणी ने देखा तो कहा कि अरे स्वामी, आज कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? तो द्वारकाधीश ने कहा कि आज मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। रुक्मणी मैया बोली कि सारी दुनिया तो आपका दर्शन करती है, और आप किसका दर्शन करने जा रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु आदि आदि सभी देवता आपका दर्शन करते हैं, आप किसका दर्शन करने जा रहे हैं? और वो ऐसा कौन सा भक्त है जिसका दर्शन आप करने जा रहे हैं? कहा कि आप अकेले नहीं, हम भी चलेंगे। तो द्वारकाधीश ने कहा कि देवी आप लक्ष्मी है, और देखो जो लक्ष्मीवान होता है उसे बड़ा गुमान होता है ना, उसे थोड़ा अहंकार होता है। तो आप चलोगी, ठीक है, यदि कहीं आपका अपमान हो गया तो आप सहन नहीं कर पाओगी। रुक्मणी मैया बोले अरे प्रभु, जब आप अपमान सहन कर सकते हो तो क्या मैं आपकी पत्नी हूं, मैं थोड़ा बहुत आप अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ क्या? भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि देवी जो मेरे भक्त होते हैं ना, थोड़े अलग होते हैं। पता नहीं वो आपका सम्मान, मेरा सम्मान करे ना करे, आपका सम्मान करे ना करे, ये कोई पता नहीं। रुक्मणी मैया बोली नहीं प्रभु, मैं तो साथ चलूंगी। कहा ठीक है देवी जी, नहीं मानती हो तो चलो। आज महाराज हमारे ठाकुर जी पधारते पंढरपुर, और मैया रुक्मणी के साथ। जैसे प्रभु पंढरपुर पधारे तो भक्त पुंडरीक महाराज अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, उनके चरणों को दबा रहे थे। तो थोड़ा सा मैया लक्ष्मी को लगा, क्योंकि भक्त पुंडरीक ने ना कोई आसन दी, ना महाराज किसी भी कोई भी स्वागत नहीं किया, किसी भी प्रकार से उनका सत्कार नहीं किया। तो मैया रुक्मणी को थोड़ा सा दुख हुआ कि चलो मेरा सम्मान नहीं किया कोई बात नहीं, पर मेरे पति का तो सम्मान हो ही जाता। कहा कि मेरे पति का सम्मान थोड़ा हो जाता। तो इशारा किया प्रभु ने भक्त पुंडरीक की तरफ और कहा कि भक्तराज, जो हमारी देवी है ना, थोड़ा ये नाराज हो रही है क्योंकि आपने हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत सम्मान कर दो जिससे हमारी ये प्रियतमा खुश हो जाए। तो भक्त पुंडरीक ने क्या किया, एक ईंटा उठाया और उसको लेकर के प्रभु की तरफ ऐसे कर दिया, फेंक दिया। कहा इस पर खड़े हो जाओ। एक ईंट को प्रभु की तरफ फेंक दिया तो प्रभु उस पर खड़े हो गए। लेकिन माता पिता की सेवा छोड़ करके पुंडरीक महाराज भगवान के पास नहीं आए, उनके चरणों को दबाते रहे। उनके माता पिता सो गए। जब महाराज खड़े खड़े हमारे ठाकुर जी थक गए तो यूं कमर पर हाथ रख करके ऐसे खड़े, आज भी खड़े हैं ना, ऐसे कमर कस के खड़े। क्यों खड़े? कि जब हमारे भक्त बुलाए बिल्कुल तैयार, भक्तों के लिए एकदम रेडी खड़े हैं। तो फिर इसके बाद सेवा से निवृत्त होकर के जब भक्त पुंडरीक आते हैं, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पहले प्रभु ने कहा कि भक्त पुंडरीक, पहला प्रश्न तो ये है कि हमारी ये जो रुक्मणी देवी है ये थोड़ा आपसे रुष्ट है। कहा क्यों? बोले इसलिए रुष्ट है कि आपने हमारा सम्मान नहीं किया। तो भक्त पुंडरीक ने क्या कहा पता है? भक्त पुंडरीक बोले प्रभु पहले तो एक बात बताइए, आपको बुलाया किसने था? हाँ, जो चले आए। तो प्रभु ने हंसते हुए कहा कि अरे भक्त पुंडरीक, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति को देख करके मैं रीझ गया, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारा दर्शन करने आ गया।
भक्त पुंडरीक ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप आए ये अति कृपा की, और यदि मैं माता पिता की सेवा छोड़ करके मैं अगर आपके पास आता तो शायद आप अंतर ध्यान हो सकते थे, और उन माता पिता की सेवा में कैसे छोड़ देता जिनकी सेवा से आप स्वयं यहाँ चले आए। कहा कि हे प्रभु, इसी तरह आप सभी भक्तों को दर्शन देते रहे और मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। तो आज भी महाराज हमारे श्री पंडरीनाथ, श्री विठलनाथ यूं खड़े हैं कमर कस के। हाँ, कब कौन भक्त बुलाए, और हमारे प्रभु दौड़े दौड़े चले आए। भक्तों के लिए तो पता है, हमारे ठाकुर जी हमेशा कमर कस के ही खड़े रहते हैं। आप वृंदावन चले जाओ, बांके बिहारी के दर्शन करो तो टेढ़ी टांग करके खड़े, हाँ, एक पैर आगे एक पीछे। पता नहीं कब भक्त बुला ले तो पहुंचने में देरी ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल तैयार खड़े